हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 4 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम पीएचपी लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, पीएचपी में बेसिकली दो टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है आपका इफ एल्स, दूसरा होता है स्विच। बट अगर आप इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में आप एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एल्स इफ एंड इफ लाइक स्विच, इन दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से पहले आपको दो कीवर्ड्स पता होने चाहिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली? तो जब भी अगर आपने अपने कोड में ब्रेक यूज किया हुआ है तो ये क्या कर देगा, वो जो अगर आपने इसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखा है तो ये क्या करेगा, जो भी आपका कंट्रोल है वो स्विच के बाहर आ जाएगा। या फिर अगर आपने किसी लूप के अंदर ब्रेक कीवर्ड का यूज किया हुआ है तो उसका कंट्रोल क्या होगा, सीधे लूप से टर्मिनेट होकर के लूप के बाहर आ जाएगा। बट कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू, अगर आपने किसी लूप में कंटिन्यू लगा रखा है कीवर्ड, तो बस वो वन टाइम टर्मिनेट करेगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन इटरेशन इन द लूप। मीन्स अगर आपने एक बार कंटिन्यू कर दिया तो वो क्या कर देगा, वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। कंटिन्यू के बाद का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा। एंड फिर वो चेक करेगा जो भी कंडीशन है, अगर फिर से कंटिन्यू हो गया तो फिर से वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। मीन्स अगर आपने कंटिन्यू लिख दिया लूप के अंदर तो उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है इसका हम कोड चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि इफ़ कंडीशन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है चेक इवन का, एंड यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट हमने मेंशन किया है, इफ़ एंड एल्स। तो बेसिकली क्या होगा, अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो भी कंडीशन दिया है तो ये अगर ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ़ के अंदर जो भी, इफ़ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखे हुए हैं तो वो सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमने चेक इवन मेथड को कॉल किया है 10 नंबर के साथ, तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करना चाहिए 10 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। ये देखिए 10 इज एन इवन नंबर प्रिंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 11 करते हैं तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा एंड ये प्रिंट करेगा 11 इज एन ऑड नंबर। ये देखिए 11 इज एन ऑड नंबर। बट फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे मीन्स वन कंडीशन लगा है, बट अगर आपको एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना है तो आप इस कंडीशन में एल्स इफ यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक और मैं कोड ऐड करती हूँ, एल्स इफ नम मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे नम इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर मान लिया कि यहाँ पे 15 देते हैं तो 15 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा तो वो सेकंड में आएगा। तो सेकंड में मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट करेगा 15 इज डिविजिबल बाई 3। ये देखिए, अगर यहाँ पे हम कुछ और देते हैं, मान लिया कि 17 देते हैं, तो 17 में क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है, मीन्स फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो वो एल्स में आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा 17 इज एन ऑड नंबर। तो फ्रेंड्स, आपको इफ एल्स समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए यूज होता है, सपोज आपके पास ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है एंड उनमें से एट ए टाइम आपको एक एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड के लिए हमें हमारा कोड अलग है, ब्लू कलर के लिए हमारा कोड अलग है, बट एट ए टाइम आपको किसी एक को ही इनमें से एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस में हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है चेक कलर का, एंड यहाँ पे कलर की वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो अगर कलर मान लिया कि रेड है, तो रेड है तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ब्लू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ग्रीन है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कुछ और है, मीन्स इन तीनों के अलावा कुछ भी है, तो डिफॉल्ट में ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो यहाँ पे हमने पास किया रेड,
तो यहाँ पे स्विच में आया कलर जो कि रेड। ये फिर चेक करेगा केस में कि ये किस से मैच कर रहा है, तो ये फर्स्ट वाले से मैच करेगा। तो ये प्रिंट करेगा रेड इज माई मॉम्स फेवरेट कलर। एंड यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। तो ब्रेक ब्रेक आप दो जगह पे यूज कर सकते हैं, एक तो लूप में, दूसरा स्विच कंडीशन में। तो आप ब्रेक ब्रेक अगर जब भी आप यूज करते हो, तो यहाँ पे मान लें कि आपने रेड दिया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपने ब्रेक कर दिया तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा इस स्विच के जो भी कोड एग्जीक्यूशन को, ये टर्मिनेट करके इसके बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक हम जब भी यूज करते हैं तो ये टर्मिनेट करता है या तो स्विच कंडीशन को या तो लूप्स को। तो अगर हमने यहाँ पे ब्रेक दिया तो ये टर्मिनेट करके सीधा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्रिंट मीन्स चेक कलर को कॉल किया है रेड पैरामीटर के साथ। तो ये क्या प्रिंट करता है, तो यहाँ पे हमने एक दूसरी फाइल बनाई है इसकी स्विच। तो ये प्रिंट किया रेड इज माई मॉम्स फेवरेट कलर। एंड ये यहाँ के बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया है। अब यहाँ पे हम कुछ भी देंगे, कुछ दूसरी इन तीनों कलर के अलावा कुछ भी वैल्यू देंगे, तो ये डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करेगा, अ, जो भी हमने दिया है, मान लिया कि यहाँ पे पिंक देते हैं, तो पिंक इज नॉट एनी वन फेवरेट कलर। पिंक इज नॉट एनी वन फेवरेट कलर। अगर हमने यहाँ पे कुछ ग्रीन दिया है, ग्रीन दे करके हम कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ग्रीन इज माई सिस्टर्स फेवरेट कलर। तो अगर आपके पास ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं एंड एट ए टाइम किसी एक वैल्यू पे, किसी एक मीन्स कंडीशन पे सिर्फ एक कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली थ्री कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, थ्री नहीं फोर: स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट। तो अगर आपने स्विच में जो भी वैल्यू दिया है तो वो केसेस से मैच करेगा। मीन्स यहाँ पे हमने ग्रीन दिया तो ये ग्रीन की वैल्यू केस में मैच करेगा। इस किस केस में ये ग्रीन की वैल्यू मैच हो रही है, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। एंड यहाँ पे ब्रेक देने का मतलब है कि इसके बाद दूसरा कोड एग्जीक्यूट ना करे। नहीं तो अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो ये दूसरा कोड जा करके एग्जीक्यूट करने लगेगा। जैसे कि हमने ये बंद कर दिया तो ये क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, ग्रीन इज नॉट एनी वन फेवरेट कलर, ये भी प्रिंट हुआ। तो इसलिए हमें ब्रेक का यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि वन केस अगर सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा केस का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप स्विच केस का यूज कर सकते हो, स्विच एंड केस। एंड यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आ गया। एंड डिफॉल्ट क्या होगा कि मीन्स अगर कोई भी केस, यहाँ पे हमने स्विच के अंदर जो भी लिखा है वो कोई भी केसेस से मैच नहीं कर रहे, तो वो डिफॉल्ट में जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं पीएचपी लूप्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली फोर टाइप्स के होंगे: वाइल, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच। तो वाइल लूप में क्या होगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वाइल में जो भी हमने कंडीशन लिखा है वो फॉल्स ना हो जाए। डू वाइल में क्या होगा, डू वाइल में आपको डू में कुछ कोड मेंशन करना होगा, तो वो वन टाइम जरूर से ही एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद वाइल का कंडीशन चेक करेगा, अगर वाइल का कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से डू का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर और वो जब तक होते रहेगा तब तक वाइल का कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर मीन्स आपने वाइल में कंडीशन आपका फॉल्स हो रहा है फिर भी वो डू वाला कोड वन टाइम एग्जीक्यूट जरूर से ही होगा। फॉर में क्या होगा, फॉर में जो आपने नंबर ऑफ इटरेशन डिफाइन किए हैं उतने टाइम तक आपका लूप चलते रहेगा। फॉर ईच में क्या होगा, फॉर ईच में आपका जो फॉर ईच जो है वो आपके एरे के बेसिस पे लूप चलेगा। मान लिया कि आपके पास एक एरे है जिसमें चार एलिमेंट है, तो फॉर ईच में आपका वो फोर टाइम लूप चलेगा उस एरे के बेसिस पे। तो आइए हम इसको कोड में कैसे लिखते हैं, कोड में ये कैसे एग्जीक्यूट होता है ये मैं आपको शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं वाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है $x, जिसकी वैल्यू हमने 0 डिफाइन की है। एंड आपको लिखना है वाइल, एंड यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया है। तो x की वैल्यू जब तक वो 100 से इक्वल एंड छोटा है
तब तक ये आपका लूप चलते रहेगा। एंड हमने क्या किया है, ये मान लिया कि जीरो है, यहाँ पे आया, इसने चेक किया, जीरो 100 से छोटा है, तो ये प्रिंट करेगा द नंबर इज जीरो। फिर ये क्या करेगा, x की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर देगा। x x प्लस इक्वल टू 10 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 10। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया हुआ है इस तरह से, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मीन्स x माइनस 10, ऐसा x इक्वल टू x माइनस 10, यहाँ पे डॉलर मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये इस तरह से करेगा, डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस 10 इसका मतलब होगा। मीन्स ये फर्स्ट टाइम जब इसने प्रिंट किया द नंबर इज जीरो, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। फिर नेक्स्ट टाइम ये जब चलेगा तो यहाँ पे आया 10, 10 जो कि 100 से छोटा है, तो ये प्रिंट करेगा द नंबर इज 10। तो इसी तरह से जब ये मीन्स 10th टाइम जाएगा तो नंबर की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, एंड 100 इक्वल टू 100, तो ये प्रिंट करेगा, 100 तक ये प्रिंट करेगा। बट जब ये 110 होगा तो उस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फिर ये वाइल का जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट वाइल, यहाँ पे ये देखिए, जीरो वाला प्रिंट हुआ, 10 एंड 100 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये वाइल में हमने जो भी कंडीशन लिखा है, ये कोड तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। अब आइए हम देखते हैं डू वाइल कैसे वर्क करता है। तो डू वाइल में क्या होता है कि आपको डू लिखना है एंड एक डू के अंदर आपको अपने कोड का स्टेटमेंट सारा लिखना है, उसके बाद वाइल लिखना है एंड कंडीशन देनी है। तो अगर इवन इफ ये कंडीशन फॉल्स होगा तो भी ये आपका वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये अभी हमने क्या किया है, ये डॉलर एक्स की वैल्यू वन डिफाइन की है, तो ये प्रिंट करेगा द नंबर इज वन, एंड वन की वैल्यू ये बढ़ा देगा, मीन्स क्या हो गया 2। तो यहाँ पे ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो उसी तरह से ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड, जब तक x की वैल्यू 5 है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। जैसे ही x की वैल्यू 6 होती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एंड ये जो लूप में जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, जैसे ही वो 6 हुआ तो वो टर्मिनेट हो गया। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो फॉर लूप में बेसिकली मीन्स फॉर के अंदर आपको 3 आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं सेमी कॉलन सेपरेटली। ये आर्गुमेंट्स नहीं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट में आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने डॉलर एक्स की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है। दूसरे में आपको कंडीशन देना होगा, एंड तीसरे में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है इस वैल्यू को कुछ बढ़ाना घटाना होगा। तो ये जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर एक्स की वैल्यू, एंड ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 10 मीन्स 10 और 10 से इक्वल है। और ये क्या करेगा, जैसे ही एक बार एग्जीक्यूट हुआ ये लूप, उसकी वैल्यू ये 1 से इंक्रीज कर देगा। तो अभी ये 0 है, इसने चेक किया ये कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये करेगा डॉलर एक्स प्लस प्लस, मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर 1 पे ये कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा ये वाला कोड। फिर ये जब 10 से 11 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एंड ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए 10 तक इसने प्रिंट किया 0 to 10, बट जैसे ही 11 हुआ ये टर्मिनेट कर दिया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं फॉर ईच कैसे वर्क करता है। तो फॉर ईच लूप चलाने के लिए आपको चाहिए होता है एक एरे। तो यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है कलर्स का,
एंड यहाँ पे हमने फॉर ईच में आपको कलर एज ए आर्गुमेंट सबसे पहले देना होगा, फिर आपको मेंशन करना होगा एज एंड वैल्यू। तो ये कलर्स पहला एरे देना होगा एंड एज एंड वैल्यू। तो ये वैल्यू में क्या होगा, वन बाय वन ये वाले वैल्यू मिलते जाएंगे। फर्स्ट टाइम रेड मिलेगा, सेकंड टाइम ग्रीन, देन ब्लू, देन येलो। अब आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी हमने मेंशन किया है। अब इसमें क्या होगा, ये क्या है, इंडेक्स्ड एरे है। लास्ट क्लास में आपको बताया था एरे थ्री टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये बेसिकली एक इंडेक्स्ड एरे है जिसमें फर्स्ट का इंडेक्स है 0 एंड लास्ट का इंडेक्स है 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर आपको इंडेक्स चाहिए इनका, मीन्स इन वैल्यू का आपको इंडेक्स भी चाहिए कि ये कौन से इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे आप एक और चीज यूज कर सकते हो, डॉलर की, जो उसका इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपको की में उसका इंडेक्स मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, की वैल्यू को कॉनकैटनेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये कैसा प्रिंट करेगा, की एंड कोलन एंड वैल्यू। अब ये देखिए कैसे प्रिंट कर रहा है, मीन्स 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन, 2 पे ब्लू, 3 पे येलो। अब मान लिया कि आप इसको कुछ एसोसिएटिव एरे बनाते हो, मीन्स रेड कलर का हमें यहाँ पे प्राइस देना है 10, ग्रीन कलर का कुछ प्राइस देना है 20, ब्लू का प्राइस कुछ देना है मान लिया कि 30, येलो का 40। और अगर मान मान लिया कि आप चाहते हो कि आप एक टेबल बनाओ जहाँ पे कलर एंड उसकी प्राइस हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे हमने एक जो एरे बनाया है, रेड एंड रेड की प्राइस 10, इस तरह से हमने एरे प्रिपेयर किया है कलर एंड उसकी प्राइस का। तो अगर आपको क्या करना है कि आउटपुट में आपको एक टेबल बना करके शो करना है कि कलर एंड प्राइस एंड ईच कलर की क्या क्या प्राइस है, इस तरह से आपको शो करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पीएचपी के कोड में एचटीएमएल भी यूज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स अगर आपको एचटीएमएल में कोई भी इश्यू है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक का लिंक दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो कि HTML एंड CSS आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML का कोड एंड PHP का कोड दोनों ही मर्ज करके लिखा है। तो यहाँ पे ये PHP ओपनिंग है एंड ये क्लोज कर दिया, मीन्स ये वाला जो कोड है वो PHP का कोड है ओनली। मीन्स यहाँ पे हमने एक कलर नाम का वेरिएबल बनाया है PHP में, एंड यहाँ पे कलर एंड प्राइस इस तरह से हमने डेटा बनाया है, एक एरे, कलर्स नाम का एरे बनाया है जो कि एक एसोसिएटिव है, एरे है, उसमें कलर एंड प्राइस इस टाइप से हमने वैल्यू स्टोर करके रखा है। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग यूज करना है एंड यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग कर दिया है हमने। यहाँ पे दो उसके हेडर हैं, कलर एंड प्राइस। तो यहाँ पे हेडर में क्या दिखेगा, कलर दिखेगा एंड प्राइस दिखेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो टेबल के जो भी रोज होंगे वो लूप थ्रू होंगे एंड ईच, जहाँ यहाँ जो पे जो भी कलर्स हमने एरे में रखा है वो सारे कलर्स वहाँ पे शो होंगे एंड उसकी प्राइस शो होगी। तो इसको हमें क्या करना है, लूप में कर चलाना है। एंड लूप में हमने क्या चलाया है, टी डी एंड टी आर। तो फर्स्ट मीन्स फर्स्ट रो में क्या प्रिंट होगा, रेड वाला वैल्यू प्रिंट होगा, सेकंड रो में ये एंड थर्ड में ये एंड फोर्थ में ये। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हमें क्या प्रिंट करना है, कलर। तो कलर क्या है, वैल्यू, एंड कलर क्या है आपका, की है रेड। तो आपको कलर में क्या प्रिंट करना है, की प्रिंट करनी है। तो वैल्यू की जगह क्या होगा, की होगा, एंड वैल्यू में क्या है 10 मीन्स प्राइस। तो सेकंड में क्या प्रिंट करना है आपको, प्राइस, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमने कलर प्रिंट किया है एंड सेकंड कॉलम में प्राइस प्रिंट किया है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, प्राइस है,
तो इसलिए सेकंड कॉलम में आपको वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है। अब आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा होता है। तो यहाँ पे हमें फॉर ईच वाला क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कलर एंड प्राइस आ गया। रेड का 10, ग्रीन का 20, ब्लू का 30, येलो का 40। तो हमने यहाँ पे जो एरे प्रिंट मीन्स एरे मेंशन किया है, इसको हमने एज अ टेबल में शो किया है। तो फॉर ईच लूप से क्या होता है, आप किसी भी एरे को इटरेट कर सकते हो एंड उसका डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।